वापस लो। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे हम अत्याचार। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। नो टू RTX नो टू RTX नो टू RTX तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो सरकार ने हमें इस लायक छोड़ा कि हम पैसे कमा कर खा सकें। ले एक बार पीछे की ओर से रजिस्ट्रेशन के प्रति लड़ाई गवर्नमेंट का ऑर्डर निकाल उसके प्रति लड़ाई है। ये कड़ा कानून है, चिकित्सकों और समाज के लिए भी कड़ा कानून है, बीमारों के लिए भी कड़ा कानून है। पता नहीं राज्य सरकार हमारे गहलोत जी का दिमाग खराब हो गया है कि असंवैधानिक है, अवांछनीय है, कोई जरूरत नहीं इसकी। आराम से काम चल रहा था लेकिन उन्होंने समस्या कर दी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में कहीं नहीं है। ये पता नहीं इनको क्या हो गया कि राजस्थान में करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। देखिए, आप देख रहे हैं 3 दिन से हम इस RTH के विरोध में प्रदर्शन आंदोलन जो हमने छेड़ा हुआ है। जयपुर थे हम 2 दिन तक, आज हम यहाँ हैं और ये प्रतियां जलाकर हम ये विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सरकार हमारा राइट टू अर्न, जो हमारा राइट है, जो हमारा हक है, वो छीन रही है। और वही मांगने हम जयपुर गए थे, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बुरी बात उन्होंने ये किया कि एक जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, जो अपनी मेहनत से और कहाँ तक पहुँचता है, जनता की सेवा करता है, अपने आप को समर्पित करता है, उस सेवा को समर्पित करता है, उस क्लास को सरकार ने आज इस तरीके से रोड पर ला दिया। हम नहीं चाहते अपने क्लिनिक छोड़ के, अपने मरीजों की संवेदनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं हमारी, और हम वो छोड़ के रोड पर नहीं आना चाहते। लेकिन आज 4 दिन हो गए, हम सिर्फ इस जो सरकार के ये जो एक बौखलाकर उन्होंने जो निर्णय लिया है, एक्चुअली वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इस RTH बिल में है क्या, और वो बौखलाए हुए हैं। वो राजस्थान को एक मॉडल स्टेट वो बनाना चाहते हैं, चुनावी साल है, जाते जाते वो बटोरना चाहते हैं जनता की सिंपैथी कि हमने आपको फ्री में ये दिया। आप फ्री में दे रहे हो, ठीक है, फ्री में आप सरकार के पास ये इतना बड़ा उप जिला अस्पताल नहीं है, जिला अस्पताल बन चुका है ये अभी, और इसमें क्या बेड नहीं है, इसमें क्या डॉक्टर्स नहीं है। अगर किसी को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, हर किसी का अधिकार है, मैं मानती हूँ, तो यहाँ क्या इलाज नहीं होता? जिस इंसान ने निजी चिकित्सालय को चुनाव किया कि मुझे वहाँ जाना है और मुझे वहाँ की क्वालिटी केयर लेनी है, आप उसका भी सिस्टम बिगाड़ रहे हो। आप एक सिस्टम में तो चलो, 2 व्यवस्थाएं थी, एक सरकारी व्यवस्था, एक निजी चिकित्सालयों की व्यवस्था। हम हमारे हिसाब से बिल्कुल सरकार के 54 रूल रेगुलेशन 55 यूं गई है मान के, और हम है ना अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, अपनी आजीविका, तो वो क्या हमारा राइट टू अर्न नहीं छीन रहे? इस सिस्टम के फेलियर को वो हमारे माध्यम से जनता को देना चाहते हैं। फिर राइट टू ईट भी होता है, खाने। इस देश में भूखे क्यों सोते हैं लोग? इस देश में फुटपाथ पे क्यों सोते हैं? राइट टू शेल्टर है, फिर तो सारे होटल खोल दो। रात को जो फुटपाथ पे जनता है वो जाके होटलों में सोएगी। हाड़ कांपती सर्दी में जहाँ -3 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ फुटपाथ पे क्यों सोती है जनता? आप ये जनता को दे नहीं रहे, जनता को भी बरगला रहे हो, उनको एक झुनझुनिया पकड़ा रहे हो, ताकि आप अपना एक एम्बिशन, एक झूठी ईगो, उसको सेटिस्फाई कर सको और आगे अपनी जो वोटों की राजनीति है उसकी एक अपने आप को संतुष्ट कर सको। इसमें जनता का भी भला नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आपने इस बिल में कुछ भी डिफाइन नहीं किया। पुनर्भरण देगी सरकार,
क्या देगी, कितना देगी। वो गायनी की ऑब्स्टेटिक्स की, मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, एक डिलीवरी के लिए भामाशाह में इन्होंने 5,000 का पैकेज दिया था। वो चिरंजीवी में डिलीवरी हटा ली, डीएनसी हटा ली, नसबंदी का ऑपरेशन हटा लिया, हिस्टेक्टमी हटा ली। उन्होंने खाली एक कैंसर का पैकेज दिया है। कैंसर कितनी महिलाओं को होता है, कितनी बार जरूरत पड़ती है डिलीवरी की। हर यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट को रात को 3 बार दरवाजा खड़केगा और वो कार्ड लेकर आएंगी कि हमें चिरंजीवी में डिलीवरी करानी है। तो क्या हो जाती है? क्या हम दे पाते हैं? सरकार क्या बेवकूफ बनाती है? जनता को भी बनाती है और हमें भी बनाती है। अगर पुनर्भरण देंगे वो तो कह देंगे हमें एक डिलीवरी के लिए 5,000 रुपया देंगे। अगर कोई जो इंसान अफोर्ड कर सकता है, वो क्वालिटी केयर चाहता है, तो 5,000 से ऊपर का जो लगेगा वो कौन देगा? तो निजी चिकित्सालयों की व्यवस्था भी बिगाड़ देंगे। रोज रोज लड़ाई झगड़े होंगे, डॉक्टर्स और मरीज के रिलेशन खराब होंगे। आज से इन्होंने तो पब्लिसिटी शुरू कर दी, अब निजी चिकित्सालयों में होगा निःशुल्क इलाज। अभी एक केस हुआ है, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ना अभी आपका कानून बना, ना आपने रूल रेगुलेशन फाइनल किए, आपने पब्लिसिटी शुरू कर दी। आप सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं। उसके बजाय आप अपने सरकारी तंत्र को सुधारो, आप अपनी जो व्यवस्थाएं हैं चिरंजीवी कार्ड की उनको जोड़ो, उनको हर इंसान को उपलब्ध करवाओ। हम तैयार है ना, हम कर रहे थे ना। चिरंजीवी में आप डिलीवरी का पैकेज दो, ब्लीडिंग की समस्या होती है, हिस्टेक्टमी का पैकेज नहीं है। आप सोचिए, हम हाथ काट दिए, हाथ काट के और अब तुम काम करो और प्रसिद्धि कौन लूटे? सरकार। ऐसा नहीं होता माननीय। दूसरी बात जो सबसे बुरी उन्होंने की हाथ काटने की, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कैसे दिया है? जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति होगी जो इस तरह के मुकदमों का न्याय करेगी और 25,000 तक जुर्माना लगाएगी। रोज रोज लड़ाई झगड़े होंगे। पेशेंट को ये नहीं समझ है कि किस तरह का कानून है। वो आके चिल्लाएगा मैं इमरजेंसी में हूँ, सिर दर्द भी इमरजेंसी है, पथरी का दर्द आ गया वो भी इमरजेंसी है, हल्की सी ब्लीडिंग होगी वो भी इमरजेंसी है। कहाँ इमरजेंसी डिफाइन की है? और वो लड़ाई झगड़े होंगे। अपने यहाँ के स्थानीय जितने भी निहित स्वार्थों के लिए उनको बुलाएंगे, फिर वो जिला प्राधिकरण समिति, उससे हमें डरना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ सिर पे यहाँ तलवार रखेगी यहाँ, और उनको हमें जो बंधा हुआ होता है ना एक बंदी, वो रोज देनी पड़ेगी और उनसे डरना पड़ेगा, उनके हाथ जोड़ने पड़ेंगे। वो कौन होते हैं वो लोग? वो हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं होते, वो हमसे नीचे वाले लोग होते हैं और वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही जीते हैं। ऐसी एक और समिति बना दो। आगे तो हम 54-55 का झेल ही रहे हैं, कानून और झेल लेंगे। तो ये यहाँ तलवार लगा के काटने वाली बात है सर, इसलिए ये प्रतियां जलाई हैं। सरकार ने मात्र सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक आरटीएच बिल लेके आए हैं, जिसमें सरकार को ये खुद पता नहीं है कि उस आरटीएच बिल में हमें करना क्या है। बजट 10 दिन पहले 15 दिन पहले आया है। बजट के अंदर आरटीएच के जो पुनर्भरण के प्रावधान है उसकी कोई चर्चा नहीं की गई। अब वो कहते हैं कि हम कोई पुनर्भरण देंगे, उसका कोई सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं आए हैं। लोगों में भ्रांति फैल रही है। एक आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है, आम आदमी को आप कंफ्यूज कर रहे हो। मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह से लोगों को बरगलाएं नहीं।